और हम यहीं की यहीं हर मास दर्शन करने भी नहीं जा सकते हैं, और जाएंगे तो ना जाने मन में कौन कौन से भाव उत्पन्न हो जाते हैं। जो मांगोगे वो फल देने वाले हैं गिरिराज महाराज। जितनी महिमा वर्णन की जाए उतनी कम गिरिराज महाराज की। अब तो सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज का पूजन किया। पूजन करने के बाद अपने अपने घर को आए, प्रसाद लिया। उधर इंद्र को पता लगा कि तेरी अवज्ञा कर दी गई है, तेरा पूजन नहीं किया गया है। अब तो इंद्र को अभिमान था कि तू बहुत बड़ा राजा है, तो भगवान को बोलने लगा, वाचालम बालिशम निष्पद्यमग्न पंडित ज्ञानिनम। अरे उस वाचाल कृष्ण की बातों में आकर के तुम ब्रजवासी मेरा अपमान करते हो, अभी दंड देता हूं। मेघमालाओं को आदेश दिया, जाकर के कहा ब्रज को डुबो दिया जाए। अब तो घोर बरसात होने लगी, भयंकर मूसलाधार बरसात होने लगी। कार्तिक का महीना था, ब्रजवासी बोले कार्तिक में ठंड बढ़ जाती है। इस बार कार्तिक का महीना तो और लेट आ रहा, अधिक मास की वजह से नवंबर में। जो इस बार जो कार्तिक रहेंगे उनको पूरी ठंड की अनुभूति होगी। 4 बजे उठ करके नहाना है। अब कार्तिक में ठंड लगने लगी, कांपने लगे, बछड़े कांपने लगे, गाय कांपने लगी, ग्वाल बाल कांपने लगे। अब तो कन्हैया की शरण में फिर पहुंचे। अरे कन्हैया लाला, हमने तेरे कहवे थे या गिरिराज को पूजन तो कर दियो, पर इंद्र अब हमें छोड़ेगो ना। देख कितनी मूसलाधार बरसात है। अच्छा क्या किया जाए? का कन्हैया तू ही बताओ क्या किया जाए? तो चलो मेरे देवता के पास। पहुंच गए गिरिराज महाराज की शरण में। का बता कन्हैया क्या करें? का देखो मेरे देवता ने मेरे कान में आके कही है कि मुंह को उठाए लियो। ब्रजवासी बोले बावरो है रोए कन्हैया, ये कोई पत्थर को टुकड़ा है जो उठाए लियो? 7 कोस का पर्वत है, बड़ा भारी है। अरे भगवान ने कहे चलो चलो, मेरे भगवान ने कही तो हल्को भी है जाएगा, अपने आप उठ जाएगा। चलो एक बार जोर तो लगाओ। अब कन्हैया सभी ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन की शरण में पहुंचे। एक बार जयकारा लगाया, बोल गिरिराज महाराज की। इतने में तो भगवान ने उस गिरिराज को अपने कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। सभी ब्रजवासी उसके नीचे आ गए। इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राघमिव बालकम्। इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम्। जैसे बरसात के मौसम में छोटा बच्चा कुकुरमुत्ते के पौधे को उखाड़ देता है, उसी प्रकार भगवान गिरिराज महाराज को अपनी उंगली पर धारण कर देते हैं। सभी ब्रजवासी आ गए। अब गोवर्धन लीला का महत्व क्या है वो समझाने का प्रयास करता हूं। देखो मैया 5 दिन बड़ी शांति से गुजारे, बड़ी प्रसन्नता है रही मन में कि अब के हमारी मैया में अंतर आएगा। पर कोई भी आ जाए गेट पे तो ही ऐसी हाय हेलो करती आवेगी, पूरे पांडाल को हिला दी। अब है सके मान लियो कि महीना 2 महीना तुम मिलती ना होंगी, शकल ना देखी होगी, तो मन में भाई मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा। क्योंकि कथा के बीच बीच में कछु काना फूसी भी होती रहेगी, है ना। परंतु आप भगवान की शरण में हैं। मात्र 2 दिन की कथा शेष रह गई है, आज की और कल की। परसों तो वैसे भी सबको अपने अपने घर जाना है ना। बड़े प्रेम से मधुर भाव से बैठ करके सुने। इत्युक्तेन हस्तेन भगवान गिरिराज महाराज को अपनी उंगली पर धारण करते हैं। अब गोवर्धन लीला है क्या? गोवर्धन है क्या लीला? गो कहते हैं इंद्रियों को, वर्धन कहते हैं भार को सौंप देना।
भक्त जब तक अपने भार को भगवान को नहीं सौंपेगा तब तक उसके जीवन में गोवर्धन लीला होने वाली नहीं है। भगवान ब्रजवासियों की परीक्षा ले रहे हैं गोवर्धन लीला से कि ब्रजवासियों का कितना समर्पण तेरे प्रति है। अब भगवान ने जैसे पर्वत उठाया, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, चौथे दिन ब्रजवासी बोले अरे लाला तू ऐसो कर, 4 दिन है गए तेने कछु खायो पियो ना है, ऐसो कर तू जाके कछु खाए पी ले, आराम कर ले। कन्हैया बोले अच्छा, क्योंकि ब्रजवासियों को अभिमान हो गया कि तुमने तो गोवर्धन उठाए लियो। हमें भी जीवन में अभिमान हो जाता है, ये परिवार का भार हमने उठा रखा है। मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा, मैं नहीं होता तो क्या होता। एक बार हनुमान जी को भी अभिमान हो गया, मैं ना होता तो क्या होता, लंका कौन जलाता, ये अशोक वाटिका में सीता जी को कौन ढूंढता, रावण के पुत्र को कौन मारता। अब हनुमान जी सोचने लगे तो राम जी को आभास हो गया कि हनुमान को अभिमान हो गया है। तो राम जी ने क्या किया, एक पत्थर पर बैठना था भगवान को, हनुमान से कहा हनुमान बेटा ऐसा कर, इस पत्थर को यहां ला करके रख दे, बैठने का मन है। अब हनुमान जी उस पत्थर को खूब उठाएं, पूरा दम लगा लिया, पर हनुमान जी पत्थर के टुकड़े को नहीं उठा पाए। हनुमान जी पसीने पसीने हो गए। उधर ही एक वानर का बच्चा खेल रहा था, उस बच्चे को कहा बेटा ऐसा कर, अब हनुमान तो नहीं उठा पाया, तू ही उठा के रख दे। अब वो बच्चा गया, बच्चे ने उठाया, पत्थर को रख दिया। हनुमान जी को अपनी गलती महसूस हो गई, क्योंकि हनुमान जी कौन है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। इतनी सी देर में गलती पहचान ली कि तुझे अभिमान हो गया था कि तू ना होता तो क्या होता। अगर तू ना होता तो ये काम कोई और किसी बच्चे से भी भगवान कर सकते हैं। जब लंका में बैठी त्रिजटा को सपने में कह सकते हैं कि सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी, तो क्या भगवान, क्या रावण को बैठे बैठे नहीं मार सकते थे? क्या सीता जी के बारे में पता नहीं था? राम जी को सब पता है, परंतु बड़ाई किसको देना चाहते हैं भगवान? हनुमान जी को। और देखो बड़ी सुंदर बात बताओ, चारों दिशाओं में वानर भेजे सुग्रीव ने, भेजे कि नहीं? पर दक्षिण दिशा में कौन कौन भेजा? जामवंत, अंगद, हनुमान, नलनील, जो सबसे बलिष्ठ थे उनको दक्षिण में भेजा, बाकी सबको अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। और राम जी को पता था कौन ढूंढ करके लाएगा। अंगूठी किसको दी? हनुमान को। भाई नल नील को, जामवंत को, अंगद को किसी को दे सकते थे कि नहीं? पर पता था भगवान को कि ये काम हनुमान के ही हाथ से कराना है। इसलिए भगवान कौन किसके हाथ से कैसा काम करवाएं ये राम जी जानते हैं, और कोई जानने वाला नहीं है। अब हम सोचे कि हम घर को चला रहे हैं, तो प्यारे हम नहीं चला रहे हैं, ये चला भगवान ही रहे हैं, परंतु माध्यम हमको बना रखा है। जीव सोचता है मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। पर प्यारे होने वाला कुछ नहीं है, मात्र हमारा भ्रम है, हमारी आसक्ति है, हमारा लगाव है। इसलिए चिंता में डूबे हैं कि हमारे बाद क्या होगा। तो ब्रजवासियों को अभिमान हो गया कि हमने उठा रखा है। तो कन्हैया ने सोचा ये मेरे भक्त हैं, और भक्त के अभिमान को भगवान कभी छोड़ते नहीं, कभी नहीं छोड़ते। तो भगवान ने ब्रजवासियों के अभिमान को तोड़ने के लिए कहा देखो ब्रजवासियों में चले गो फिर ना आवे वारो। ब्रजवासी बोले हाँ हाँ तेने बड़ो बन रहो, पूतना को मारवे वारो है, हम उठाई लेंगे, जा कन्हैया आराम कर। कन्हैया फिर बोले देख लियो क्या? हाँ हाँ चले हो जा।
अब कन्हैया ने जैसी ही उंगली हटाई हल्की सी, जितने लठ लगे थे, जितने सिर लगे थे, जितने कंधे लगे थे, सब नीचे झुकने लगे। अब ब्रजवासी बोले कन्हैया बचा, कन्हैया बोले मर जाओ, मैं ना आवे वारो। कि ना कन्हैया हम जान गए तू ही सर्वस्व है, कि हम कच्छ ना है, अपने आप बचो मरो कछु करो। अब तो कन्हैया की प्रार्थना करने लगे कि गिरिराज धरण हम तेरी शरण, प्रार्थना कर रहे हैं। अब जैसे ही भगवान को दया आई, भगवान ने फिर से उंगली लगाई, गिरिराज को उठा लिया। अब तो सब ब्रजवासियों ने धीरे धीरे करके एक एक अपने जो सिर लगा रखे थे, लठ लगा रखे थे, सारे सर हटा लिए, कंधे हटा लिए, लठ हटा लिए। अब जैसे ही सब कुछ हटाया तो पूरे पर्वत के बीच में मात्र 7 वर्ष की अवस्था में कन्हैया उस पर्वत को अपने छोटी उंगली पर धारण करके खड़े हैं। और कितने दिन तक? 7 दिन तक। अब ये 7 की महत्वता क्यों दी गई? 7 वर्ष की अवस्था, 7 दिन है? क्योंकि हमारे जीवन में 7 की ही महत्वता है। 7 के अलावा 8वां दिन किसी और के पास नहीं है। तो कथा कहना चाहती है कि अपने संपूर्ण जीवन का, प्रतिदिन का भार भी आप मेरे ऊपर ही सौंप दें। अपने ऊपर लेकर के चलोगे तो डूब जाओगे। अब मैया यशोदा घबरा गई कि मैया तो कन्हैया को लाला ही समझती है, अपना बेटा। भगवान थोड़ी समझती है, भाव नहीं है भगवान वाला, बेटे का भाव है। तो मैया यशोदा घबराने लगी, ब्रजवासियों से कहने लगी, बोले गिरिराज अरे कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो, ओ नख पे गिरवरली नो धार। कन्हैया मेरो बारो, 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 ओ कन्हैया मेरो वारो, नंद लाला मेरो वारो। कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो। ओ नख पे गिरवरली नो धार। कन्हैया मेरो वारो, नख पे गिरवरली नो धार। कन्हैया मेरो गिरिराज महाराज की जय हो। जय हो। मधुर भाव से ताली सेवा श्री राधे। यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। अरे ये कैसे झेले भार, कन्हैया मेरो बार। अरे ये कैसे झेले भार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवरली नो धार। कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवरली नो धार। कन्हैया मेरो गिरिराज महाराज की जय हो।
लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए मेरे भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए कि भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए मेरे भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए कि भैया। अरे ये कैसे झेले भार कन्हैया मेरो वार। अरे ये कैसे झेले भार कन्हैया मेरो वार। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वार। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया हरि मेरो वार। गिरिराज महाराज की जय हो। हरि बोल। जब कोप इंद्र ने कीनो नख पे गोवर्धन लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो नख पर गोवर्धन लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो नख पे गोवर्धन लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो नख पे गोवर्धन लीनो। बादल 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 बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो वार। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो वार। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वार। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वार। और कहने लगे यूं कहे पूछरी वारो लाठों को दियो सहारो। यूं कहे पूछरी वारो लाठी को दियो सहारो। यूं कहे पूछरी वारो लाठों को दियो सहारो। यूं कहे पूछरी वारो लाठी को दियो सहारो। अरे मन भजले कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो वार। अरे मन भजले कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो वार। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो नंद लाला मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो लाला मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। श्री गोवर्धन महाराज मेरे गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज मेरे गोवर्धन महाराज। छटा तेरी छटा तेरी छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। ओ गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है श्री गोवर्धन महाराज। अरे छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। बोली गिरिराज महाराज की। भगवान गिरिराज पर्वत को 7 दिन तक धारण करके रखते हैं। उधर इंद्र ने सोचा अब तक तो ब्रज डूब चुका होगा। अब तक तो ब्रज डूब चुका होगा।
परंतु इधर ब्रज में आकर के देखा तो यहां पानी की बूंद नहीं मिलती है। भगवान की झांकी को देखा, 7 वर्ष का बालक 7 कोस के गिरिराज पर्वत को उंगली पर धारण करके 7 दिन तक खड़ा रहता है। अभिमान टूट गया कि तू सबसे बड़ा है। और देखिए अभिमान बड़े होने का, जो आनंद छोटे